Hi everyone, this video is about IELTS Writing Task 2। जैसे हमने जंबो क्यू काज पे बनाया था पहले वीडियो, वैसा ही ये ऐसा ही कुछ है राइटिंग में कि सेम कंटेंट वी कैन यूज़ इन मैनी ऐसे टॉपिक्स। सो हम ऐसे ही दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के ऐसे आते हैं और उनमें आप सेम काइंड ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक जैसे कि आता है, मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू रीड ई बुक्स रादर देन पेपर। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज फॉर लाइब्रेरीज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ई बुक्स पढ़ रहे हैं रादर देन पेपर बुक्स। और क्या कारण है? क्योंकि ई बुक्स हैंडी है, ईजीली अवेलेबल हैं, यू कैन टेक एनी वेयर, देर इज़ नो नीड टू गो एंड बाय, यू कैन ऑनलाइन subscribe or you can download, there's so many option। और what problem it can cause for libraries, क्या क्या प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स लाइब्रेरीज में लोग जाएंगे नहीं क्योंकि ई बुक्स जो हो गई हैं, तो पेपर बुक्स के लिए लोग जाके लाइब्रेरीज में पढ़ेंगे नहीं, तो फिर लाइब्रेरीज का भी इंपॉर्टेंस कम होगा। ऐसा ही एक और टॉपिक आता है, इन रीसेंट ईयर्स मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग टू रीड ई बुक्स रादर देन पेपर। डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड। अब इसमें उसने पूछा कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस, या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और एडवांटेजेस कम, क्योंकि ट्रेंड अभी क्या है, ई बुक्स का। तो ऑलमोस्ट सेम कंटेंट, यू कैन जस्ट चेंज द इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ एडवांटेजेस पूछी हैं, वहाँ प्रॉब्लम एंड रीज़न पूछे थे। एक और टॉपिक ऐसे आता है गाइज, इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल आर इंक्रीजिंगली रीडिंग बुक्स ऑनलाइन एंड द डिमांड ऑफ प्रिंटिंग बुक्स हैज़ डिक्लाइंड। सो डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स। तो ये भी सेम ही है, बस इसमें उसने ई बुक्स की बजाय लिख दिया रीड बुक ऑनलाइन, और लिख दिया कि डिमांड ऑफ प्रिंटिंग बुक्स डिक्लाइन हो गई है। बात तो वही है, जब हम ई बुक्स पढ़ेंगे तो हम प्रिंटेड बुक्स कम पढ़ेंगे। तो अब इसके फ़ायदे हैं या नुकसान, ये आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं। गाइज आइल्स राइटिंग में कोई राइट या रॉन्ग ओपिनियन नहीं होता। अगर आप कहते हैं इसके फ़ायदे ज़्यादा है, इट्स फाइन। अगर आप कहते हैं इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा है, इट्स फाइन। इसमें कोई राइट रॉन्ग ओपिनियन नहीं होता कि एग्जामिनर का अगर ओपिनियन आपके ऑपोजिट है तो आपका स्कोर कम आएगा। तो मेक श्योर यस फोकस ऑन योर राइटिंग, फोकस ऑन योर ओपिनियन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सेम काइंड ऑफ, विद द राइज ऑफ ई बुक्स कम्स द डिक्लाइन इन पेपर बुक्स। सम पीपल सी दिस एज गुड स्टेप while others do not। क्या है टॉपिक कि ई बुक्स बढ़ गई, डिक्लाइन हो गया पेपर बुक्स का। कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, क्योंकि पेपर बुक्स में क्या है, कितना कुछ वो होता है, पेपर कितना चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज। और फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड। अब क्वेश्चन उसने आपसे क्या पूछा, फ़ायदे और नुकसान इस ट्रेंड के। किस ट्रेंड के? ई बुक्स का बढ़ना, डिक्लाइन होना पेपर बुक्स का। ये चारों टॉपिक्स गाइस आसपास ही थे। जस्ट इसका जो है, आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन चेंज होगा, क्योंकि किसी में उसने रीज़न कॉजेज पूछे, किसी में पूछा एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, किसी ने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, किसी ने किस में पूछा कि वेदर इट्स अ गुड ट्रेंड और नॉट। तो आपने इन चारों टॉपिक्स में सेम काइंड ऑफ कंटेंट लिख देना है, जस्ट बाय चेंजिंग द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। गाइज ऐसा ही हमारा एक और टॉपिक है, most of the children these days are spending their time playing computer games and spend less time playing outdoor sports। why is this? Is this a positive or negative trend? अब देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए कि क्यों ये होता है, पहले तो रीज़न बताएं, फिर क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों के लिए। क्या कि वो कंप्यूटर गेम खेलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलते। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें से, शुड वायलेंट वीडियो गेम्स बी बैंड। तो ऑफ कोर्स वीडियो गेम जनरली चिल्ड्रन ही यूज़ करते हैं, तो उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज करके कंटेंट आप सेम काइंड यूज़ कर सकते हैं। एक और टॉपिक आता है गाइस, सम पीपल रिगार्ड वीडियो गेम्स एज हार्मलेस फन और इवन एज अ यूजफुल एजुकेशनल टूल, कि उसके फ़ायदे हैं वीडियो गेम के। Others believe that video games are having an adverse effect on people who play them। In your opinion, do the drawbacks of video games outweigh the benefits? अब देखिए उसने क्या कहा है कि इसके फ़ायदे हैं, हार्मलेस फन है क्योंकि वीडियो गेम है, कोई आपको फिजिकली हार्म नहीं हो रहा। दूसरा एजुकेशनल टूल है कह रहे हैं। दूसरे कहते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट है। अगर आप इसमें देखिए एग्जांपल लें,
पबजी, ब्लू व्हेल गेम, तो इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हुए हैं काफ़ी लोगों पे। तो आपको क्या लगता है कि इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रिलेटेड टू वीडियो गेम्स एंड इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें गाइस, सम पीपल थिंक कंप्यूटर गेम्स आर बैड फॉर चिल्ड्रन, अदर्स बिलीव दे आर यूजफुल। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर गेम्स एंड गिव योर ओपिनियन। इसमें गाइस आपको उसने फ़ायदे भी पूछे कंप्यूटर गेम्स के, क्योंकि कई लोग कहते हैं यूज़फुल है, कोई कहता है बैड है। तो उसने बोला कि आप डिस्कस करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। और गाइस जब वो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस कहता है, सो यू हैव टू डिस्कस मोर देन वन एडवांटेज एंड मोर देन वन डिसएडवांटेज। चाहे आप अगर एडवांटेजेस की तरफ हो तो आप चाहे एडवांटेजेस 3-4 दे दो, बट 2 डिसएडवांटेजेस भी बताना। तो मेक श्योर ये नहीं कि आप एक ही डिसएडवांटेज बताइए, क्योंकि उसने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछा है। इसमें भी गाइस यू कैन कवर सेम कंटेंट इन ऑल दीज 4 टॉपिक्स रिलेटेड टू वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स। तो आपने ये देखा गाइस कि आप सेम काइंड ऑफ कंटेंट के साथ कितनी तरह के एसेस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ट्विस्ट करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।